नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार लोग आखिर भटकते हैं। मनुष्य चाह के भी किसी भी कार्य को क्यों नहीं पूरा कर पाता है, क्यों आखिर वो अपने मनोरथ को सिद्ध नहीं कर पाता है और इधर से उधर उधर से इधर भटकते रहता है। मित्रों, इसका मूल वजह है कि मनुष्य अपने मानसिक स्थिति से भटक जाता है। मानसिक स्थिति से वह इधर उधर हो जाता है, ओत-प्रोत हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, किस प्रकार के करने योग्य कर्म है, किस प्रकार के कर्म छोड़ने योग्य हैं, मनुष्य निर्णय नहीं कर पाता है। वह इस भटकाव में इस तरह से रह जाता है कि वह अपने मनोरथ से भी दूर हो जाता है। मन में बड़े बड़े इच्छा करता है, मैं 10,000 कमाऊं, 20,000 कमाऊं, 40,000 कमाऊं, 50,000 कमाऊं, लेकिन वह कमा नहीं पाता है। वह ठोकरे खाता हुआ हार मान जाता है, हार मानने लगता है। इसी चक्कर में कई लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये करो वो करो, फलना ढकना, कई प्रकार के आडंबर में फंस जाते हैं। मित्रों, मैं आपको एक राज बताता हूं किस प्रकार से आपके मनोरथ वास्तविक में सिद्ध हो। मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से बताता हूं। पंचतंत्र के लेखक जो विष्णु शर्मा हैं, बहुत ही अच्छी राय, बहुत ही अच्छे विचार अपने इस विषय में देते हैं। कहते हैं, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं, इस संसार के जितने भी कार्य हैं, जितने भी मनोरथ हैं, वो उद्यम से सिद्ध होते हैं, मेहनत से सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होते हैं। जो व्यक्ति जिस कार्य में पूर्ण मेहनत, पूर्ण मनोरथ, पूर्ण परिश्रम लगा दिया, झोंक दिया, वह उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। वह अपने उस कार्य में दक्षता को अवश्य प्राप्त करेगा। उद्यम से हर एक कार्य को परिपूर्ण किया जा सकता है। आप रामायण देखे होंगे, रामायण की बात सुने हैं, तो मित्रों, राम जी को भी उस सेतु पुल को बनाने के लिए एक एक पत्थर जोड़ने पड़े थे, उद्यम करना पड़ा था, परिश्रम करने पड़े थे। उनके मन में सिर्फ लंका जाने की इच्छा प्राप्त हुई और वो लंका सोचते रहते तो वो नहीं पहुंच पाते। उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया और एक दिन ऐसा आया कि वो लंका के पार पहुंच के, लंका में, समुद्र के पार पहुंच के लंका में पहुंच गए और अपने मनोरथ को सिद्ध कर दिया। तो मित्रों, जो भी कार्य करने हो, जिस प्रकार के कार्य करने हो, उसमें संपूर्ण लग्न होने चाहिए, संपूर्ण उद्यम होने चाहिए। अगर परिपूर्ण उद्यम हो तो अवश्य मनोरथ की सिद्धि होती है। मित्रों, आप सबों को पता होगा कि जंगल का राजा शेर है और राजा जो चाहे वह उसके राज्य में होता है। लेकिन यहाँ राजा भी अगर उद्यम नहीं करता है, राजा अगर सोया रहा, सिंह अगर सोया है, तो उसके मुख में भी जो उसका आहार मांस है, हिरण है, मृग है, वह भी उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है। उसको अपने भोजन के लिए, अपने जीविका उपार्जन के लिए उसे भी मेहनत, उद्यम करना पड़ता है। तो मित्रों, अगर आप भी उसी प्रकार से उद्यम करें, उसी प्रकार से मेहनत करें, तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसने की ये है वो है, फलान ढकान, ये सब नहीं करने हैं। जिस कार्य के पीछे आपका दिमाग चल चुका है उसे निरंतर करते रहिए। रोज थोड़ा थोड़ा उस कार्य के प्रति रुचि जगाइए, रोज उसको कीजिए। जिस दिन आप उसके अनुसार पूर्ण मेहनत, पूर्ण पुरुषार्थ लगा देंगे, उसी दिन आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, किसी भी कार्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी मनोरथ की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, उद्यम करना ही सबसे बड़ी सूत्र है, सबसे बड़ी कदम है और कुछ भी नहीं। विचार पूर्वक उस कदम को उठाएं, विचार पूर्वक परिश्रम करें तो अवश्य मनोरथ की सिद्धि होगी,
मनोरथ की प्राप्ति होगी। इतना कहते हुए मैं आप सबों को सादर नमस्ते कहता हूँ।